हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स प्लास्टिक लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और ये रिक्वेस्टेड भी वीडियो है। तो ये कंपनी ऑलरेडी ये फ्री का मुझे मिला हुआ शेयर है और ये सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ जो इसका मेन कंपनी है उससे डीमर्ज होने के बाद ये सिंटेक्स प्लास्टिक अलग हुआ है। ठीक है, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो उसका मैं लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, तो जब वो मेरे पास था और जब मैंने बेचा था उसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी ये शेयर के बारे में बता रहा हूँ जो ये फ्री का शेयर है, मुझे डीमर्जर के बाद मिला था और इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका बिज़नेस देख लेते। तो प्लास्टिक का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये प्लास्टिक का ही काम करती रहेगी, प्लास्टिक की चीज़ें बनाती रहेगी। तो यही काम है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंटेक्स की प्लास्टिक के आपने ये टाकियाँ देखी रहेंगी। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन काम है, बिज़नेस है। और ये इनकी एक्टिविटी ग्लोबल में भी चलती है, यहाँ पर ही नहीं। और ये टाइप के जो इंटीरियर है अंदर का गाड़ी का, तो वो भी प्लास्टिक जो यूज़ होता है इनका ही यूज़ होता है। और ये सब पानी का टैंक, ये सारी ये चीज़ें कंपनी स्टोरेज का जो टैंक्स है वो बनाती है ये कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिज़नेस है और यहाँ से ही कंपनी कमा लेती है। तो ये कंपनी का बिज़नेस से ये कंपनी कितना कमाती है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्लोबल इनके फुटप्रिंट देखो तो ये 85 ईयर से है और ये ग्लोबली 4 कंट्रीज़ के अंदर है, 9 कंट्रीज़ के अंदर है, 4 कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, तो 9 कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। ये 9 कंट्रीज़ है और 4 कॉन्टिनेंट्स मतलब चारों खंडों में है ये। और यहाँ से इतने जगह ये इंपोर्ट करता है। तो ये कंपनी ये बिज़नेस ग्लोबली कर रही है। ठीक है, तो ग्लोबली करने के बाद ये कमाती कितना है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि चलो इतना अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस है और ये तो नाम भी फेमस है। ठीक है, तो ये देखो 5 साल की वारंटी देता है, ब्रांड भी अच्छे हैं। तो इतना सब अच्छा होने के बाद कंपनी का मेन होता है बिज़नेस, इसका सेल, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं तो कंपनी के बारे में कंप्लीट हमको पता चल जाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मनी कंट्रोल पे। और मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या डेटा बता रहा है ये दिखा देता हूँ। तो ये है मनी कंट्रोल। यहाँ पर मनी कंट्रोल पे आप इसका प्राइस देख सकते हो। तो ये मनी कंट्रोल पे इसका प्राइस यहाँ पर अभी 3 रुपये 40 पैसे का, 85 ईयर पुरानी कंपनी है, 3 रुपये 40 का भाव चल रहा है। तो समझो इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा हुआ रहेगा, मतलब ये क्या भाव है। ठीक है, तो वो टाइम से फ़िलहाल, लेकिन ये डीमर्जर के बाद आई हुई कंपनी है जो फिर भी इतने कम भाव पे मिल रही है। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ भी देखोगे तो वो भी इतना कोई ज़्यादा भाव पे आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर इसके 52वीं लो और हाई ये दोनों चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ये 52वीं का लो का दिख रहा है और ये 52वीं हाई दिख रहा है। तो हाई के मुकाबले लो देखो, हाई 15 था और लो अभी फ़िलहाल लो पे ही चल रहा है, 3.20 का अभी लो चल रहा है। तो लो पर है ये शेयर और जाके 15 था। तो एक टाइम पे मुझे भी और ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था और ऑलरेडी वो फ्री का ही प्रॉफिट है और जो जिसमें इन्वेस्ट था उसमें तो प्रॉफिट लेके मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ। तो मैंने इसे ऐसे ही रखा हुआ है ये शेयर। ठीक है, तो कुछ शेयर्स फ्री के होने के बाद मैं रख ही देता हूँ और इसको भी रखा हुआ है क्योंकि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का है। ठीक है, तो और यहाँ पर हम इसके नीचे और भी डिटेल देख लेते। तो ओवरव्यू देखो, ओवरव्यू की बात करेंगे तो 216 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है, 200 करोड़ की कंपनी है ये। फेस वैल्यू 1 रुपये का आ रहा है। ठीक है, और इसमें बाकी इसका जो पीबी है हाई बता रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये हाई का पीबी है इसका। पी तो नहीं बता रहा है क्योंकि पी अगर नहीं बताता है तो मोस्ट ऑफ
नेगेटिव चीज़ें होती है सेल्स में तो ही पी हमको नज़र नहीं आता है, ठीक है। और डिविडेंड तो देती नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिविडेंड कुछ देती नहीं है। और चार्ट्स देखेंगे तो चार्ट्स देखो किस तरीके के रहे हैं, और ये एक 1 डे का चार्ट देख लो, काफ़ी किस तरीके का है, देखो अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा ये अप डाउन करता है। यहाँ पर 5 दिन के भी देख लो, काफ़ी ख़राब चार्ट है ये, और 1 मंथ के भी देख लो तो काफ़ी ज़्यादा ये वोलाटाइल होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ही कम है इस वजह से। देखो ये कितना बड़ा ये कैंडल 5 साल का ये यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो इतना बड़ा ये इसका कैंडल्स होते हैं यहाँ पर 1 साल में, यहाँ पर हमको देखने मिलेगा ये 6 महीने में। तो चार्ट्स यहाँ पर 3 महीने का ये चार्ट्स है, तो किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पर देख लो। तो ये 3.6 रुपये का जब ये प्राइस आया था तो ये तब का है, काफ़ी ज़्यादा इसने मूवमेंट किया था, फिर वहाँ से फिर से गिरावट हमको देखने मिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये मूव करता है, तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी ऐसे शेयर्स में होती है। और ये 6 महीने से देखोगे तो 6 महीने में देखो डाउन साइड ही है। 1 साल में देखो, 1 साल में भी अप एंड डाउन काफ़ी कर रहा है ये शेयर, यहाँ से अप गया डाउन गया। तो ऐसे शेयर लेके भूल जाओ, या फिर उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर मिला तो सही, ये लॉटरी टाइप ही समझ लेने का कि अच्छे रिटर्न्स मिले तो सही। लेकिन यहाँ पर ये शेयर ने 5 साल वाले को देखो, 5 साल में भी काफ़ी डाउन लॉस कराया है। एक टाइम पे ये शेयर कितने का था, यहाँ पर आप दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये एक टाइम पे ये शेयर 97 का था 5 साल पहले। 97 से 3 रुपये होना काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो सोचो कितना पैसे का बर्बादी हो गया जो भी इसमें इन्वेस्टेड रहेगा उसके लिए, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स देखो ये कब से है, ऑलरेडी ये शेयर मार्केट में लगभग ये 2017 से ही है, और 2017 से ही इसकी हालत ये ख़राब है। जब ये डीमर्जर होके आया था तब उसका भाव अच्छा था, लेकिन वहाँ से ये शेयर का भाव देखो कितना ख़राब हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी ख़राब ये चीज़ें इसके अंदर देखने मिल रही है। तो इतनी गिरावट के बाद अगर किसी को लगता है कि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है तो बाकी सेल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन यहाँ पर डेटा जो बता रहा है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो 1 वीक में देखो कुछ रिटर्न नहीं है, 1 महीने का भी रिटर्न्स कुछ नहीं है। यहाँ पर जस्ट 3 महीने में 1.5% का रिटर्न दिया, 75% का लॉस दिया इसने, ये YTD यानी जनवरी से अभी तक। और ये 1 ईयर के देख लो, 1 ईयर में 38% का लॉस दिया, 3 साल में जस्ट 30% का इसने प्रॉफिट दिया है। तो कोई अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इसका नेट सेल्स देखो, सेल्स अब बता रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे जून के, तो सेल्स अच्छे इसने किए हैं, ठीक है। 272 करोड़ का सेल किया है, तो सेल्स अच्छे तो नज़र आ रहे हैं। 100% बाय का रिकमेंडेशन यहाँ पर ये दे रहे हैं, ठीक है। ये मनी कंट्रोल वाले दे रहे हैं, मनी कंट्रोल पे जो ये फॉरम होता है उनका है ये, ठीक है। और ऐसे शेयर्स में मोस्ट ऑफ लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते भी हैं। और यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजैक्शन है, लेकिन काफ़ी पुराने 2019 वाले हैं, तो हमको कोई यहाँ पर ये काम के है नहीं, ठीक है। इनसाइडर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं मनी कंट्रोल पे आपको वो भी चीज़ें देखने मिल जाएगी। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो देखो फाइनेंशियल में इसके जो रेवेन्यू है काफ़ी गिरावट दिखा रहे हैं। 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ का कंपनी 2018 में सेल कर रही थी, रेवेन्यू कर रही थी, अभी देखो 935, देखो 5,500 से 935 यहाँ पर, यानी कितना कम सेल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेल है 2022 का 900 करोड़ तक कंपनी सेल कर रही है। ये 3 साल से ये ख़राब ही चल रहा है इसका सेल, उसके पहले काफ़ी अच्छे सेल्स थे। तो कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, मार्केट में अच्छी कंपनी का भी बुरा हाल हो सकता है और बुरे का अच्छा भी हो सकता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो किस तरीके के रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 173 करोड़ से प्रॉफिट घट गया थोड़ा, 94 पे आया, 94 से तो डायरेक्ट माइनस में चला गया प्रॉफिट, यानी 1,1100-1,200 करोड़ का 2020 में लॉस हो गया। फिर यहाँ पर 648 करोड़ का लॉस हो गया, 650 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पर 425 करोड़ का लॉस। तो कंपनी लॉस
करना चालू कर रही है 3 साल से, तो लॉस करेगी तो इन्वेस्टर का भी लॉस ही होगा, कंपनी लॉस तो इन्वेस्टर का भी लॉस, ठीक है। और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऐसे में पब्लिक फंस जाती है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा इसके होल्डिंग से 87%। तो पब्लिक ही हमेशा से हर एक चीज़ में पब्लिक ही लॉस करती है, प्रमोटर और बाकी सारी चीज़ें स्मार्टली निकल जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर निकल जाते हैं। फिर भी प्रमोटर देखो, प्रमोटर ने खुद के पास जस्ट 12% के आसपास के शेयर्स रखे हैं और यहाँ पर थोड़े एफआईज भी है, ठीक है। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी यहाँ पर देखो 17 फॉरेन के इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, तो उनका भी यही रहेगा कि ये आज नहीं तो कल कोई बड़ी कंपनी इसके साथ जॉइंट हो जाती है तो उससे बेनिफिट हो सकता है। तो एफआईज का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आधा टक्का तक देखो, आधा टक्का लॉस होने से उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आधे टक्के में भी कितने लोग हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आधे टक्के में भी 17 लोग हैं, 17 लोगों ने मिलकर आधा टक्का लगाया है। तो ये देखो 17 फॉरेन के इन्वेस्टर्स है जिनका आधा % ये कंपनी में लगा है, तो काफ़ी कम लगाते हैं, ऐसे इसमें ज़्यादा रिस्क लेते नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लेज भी है, ये जो है ग्रीन मतलब प्लेज होता है, तो प्लेज देखो अगर 12% इनके पास शेयर्स है तो उसमें से 19 या 20% तो वो प्लेज रखा है यानी गिरवी रखा है, ठीक है। तो गिरवी अभी 25% गिरवी शेयर है, 25 से 26% गिरवी शेयर है इसमें से। तो ये कंपनी पे लोन भी ज़्यादा होता है, बर्डन ज़्यादा होता है, तो शेयर को गिरवी रख के पैसा उठाया जाता है। तो इस तरीके का इसका फंडामेंटल है और यही चीज़ें मैं आपको डिटेल में थोड़े सेल्स भी दिखा देता हूँ स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर इसके बारे में देखो क्या क्या बता रहा है। इसका जो ROC है माइनस में चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका ROE भी माइनस में है, 97% या 98% माइनस में चल रहा है, ये चीज़ें ख़राब है। और यहाँ पर इसके प्रॉज एंड कॉन्स में एक ही चीज़ पॉजिटिव है, जो इसका डेटर्स डे है इम्प्रूव्ड बता रहा है, ठीक है। तो पहले जो 69 डेज़ लगाते थे, अभी 34 डेज़ में पैसे इनके आ जाते हैं, पेमेंट का जो इम्प्रूव हुआ है डेटर्स का, और ये चीज़ अच्छी है। और बाकी सारे इतने सारे पॉइंट नेगेटिव है, जैसे इसका बुक वैल्यू काफ़ी महंगा है, ठीक है, यानी असेट इसका काफ़ी ख़राब चल रहा है। और यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा है, जो कंपनी पे लोन ज़्यादा है ये बताता है। पुअर सेल्स ग्रोथ बता रहा है, 30% की गिरावट हमको देखने मिल रही है सेल्स में 5 साल के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पर कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, 40% हर साल गिरावट का सेल्स में या रिटर्न्स में गिरावट हमको देखने मिल रही है, ये चीज़ ख़राब है 3 साल के हिसाब से। अगर इसका कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट बता रहा है, यानी कंपनी पे लोन ज़्यादा है इसलिए कैपिटल पे मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। और प्रमोटर्स हैव प्लेज, यहाँ पर देखो प्लेज भी रखा हुआ है, गिरवी रखा है, तो ये चीज़ें भी हमने देखी। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बता रहा है, ठीक है। तो 3 साल से गिरावट हमको प्रमोटर की होल्डिंग में नज़र आ रही है, तो 21% या 22% तो सेल उन्होंने ही अपने शेयर्स बेच दिए हैं, ठीक है। तो ये ख़राब चीज़ होती है। और देखो इसके साथ में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एस्ट्रल है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, फिनोलेक्स है, प्रिंस पाइप्स है, तो इतने अच्छी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है जिससे इसका कंपटीशन चल रहा है। तो ये सारी कंपनियां देखो काफ़ी आगे, इसके बाद में बहुत सारी कंपनियां निकली होगी, वो काफ़ी आगे गई है। सबसे टॉप पे ये एस्ट्रल चल रहा है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और इसका देखो 200 करोड़ का, तो काफ़ी ये पीछे है फिर भी कंपनी, और इतने साल से भी है फिर भी। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो 2019 में और 2022 में सेल्स रहे हैं, अभी देखो 19 जून 2019 में इसने सेल किया था 817 करोड़ का, अभी 272 करोड़। सेल देखो कितना गिरा है, तो गिरावट सेल्स में भी है, तो ये भी चीज़ ख़राब ही चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में थे क्योंकि यहाँ पर जो इसके एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो रहे थे और उसके वजह से ये प्रॉफिट ही माइनस में यानी लॉस में गया, तो यहाँ पर लॉस ही हमको नज़र आ रहा है ज़्यादातर, ठीक है। और अभी यहाँ पर भी लॉस ही 5 करोड़ का यहाँ पर लॉस किया है जून 2022
2022 में और 2% माइनस में चल रहा है। तो और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी माइनस में ही है 34 करोड़ का। पहले देखो काफ़ी ज़्यादा लॉस किया था क्योंकि अदर इनकम में ही इन्होंने ज़्यादा और लॉस किया था। यहाँ पर अदर इनकम के लिए कुछ ना कुछ और इन्वेस्टमेंट होती है या कुछ चीज़ें होती है या कुछ लॉस बुक कर देते, तो वहाँ से भी ये लॉस होने की वजह से कंपनी का और ज़्यादा लॉस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक लॉस उनको हुआ है। और ठीक है, तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने लॉस किया है, यहाँ पर भी ज़्यादा लॉस किया है। ठीक है, यहाँ पर भी अदर इनकम की वजह से लॉस है, इसलिए अदर इनकम का पॉइंट कभी भी होता है और नेगेटिव में गिना जाता है अगर उधर से प्रॉफिट भी हो या लॉस भी हो। लेकिन क्योंकि अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादातर ये सेल अच्छे होने चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं हो तो ही अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट देखो 6 करोड़ का कंपनी पे कर रही है, तो लोन कितना है हम नीचे देखेंगे इसके लोन। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पहले देख लेते हैं कि देखो 2017 से लेके अभी तक 5,500 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गिरावट हमको देखने मिली, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिर के अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है, 1,000 करोड़ तक का सेल कर रही है लास्ट 12 मंथ में। और यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत पॉजिटिव 3 साल से तो था, उसके बाद ये गिरावट देखने मिली और 2 साल और गिरावट में ही है। ठीक है, और यहाँ पर अदर इनकम थोड़ा बीच बीच में ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर देखो लॉस हो गया। तो अदर इनकम ये कंपनी के लिए तो फ़िलहाल अच्छा है ही नहीं। और यहाँ पर देखो 2017 में 420 करोड़ का तो प्रॉफिट किया, लेकिन यहाँ पर लॉस भी किया 1100 करोड़ का, यहाँ पर 600 करोड़ 650 करोड़ का लॉस, यहाँ पर 450 करोड़, यहाँ पर अभी 400 करोड़ का फ़िलहाल कंपनी लॉस में चल रही है। तो काफ़ी देखो लॉस करने वाली कंपनी कैसे अच्छी हो सकती है, ये मुझे जस्ट आप कमेंट में बता देना कि लॉस कंपनी भी अच्छी होती है। तो लॉस वाली कंपनियां मोस्ट ऑफ ख़राब ही होती है, रिटर्न्स भी ख़राब ही है। इसके 3 साल के खाली 12% हर साल मिल रहे थे, बाकी ये 1 साल और 5 साल से तो ख़राब ही रिटर्न दे रही है। ठीक है, और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट किस तरीके की रही है इसमें 2017 से लेके अभी तक, यानी इसके जो बोरोइंग है 4,000 करोड़ का कंपनी ने स्टार्टिंग में कर्जा उठाया था। फिर यहाँ पर देखो वो कर्जा या लोन यहाँ पर 3,800 हुआ, कम किया, यहाँ पर भी कम हो गया 3,700 हुआ, फिर 3,100 हुआ, यहाँ पर भी 3,100 रुपया 100 करोड़ 3,100 करोड़ का यहाँ पर था। फिर 2,500 करोड़ के आसपास कंपनी पर अभी फ़िलहाल कर्जा है, तो कर्जा भी कम कर रही है, ये थोड़े पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर रिजर्व बेच के ये सारी चीज़ें कर रही है कंपनी, इस तरीके से लोन चुका रही है, लेकिन लोन कम करते हुए देखने मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पर कंपनी लोन कम कर रही है ये चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव में ले सकते हैं। लेकिन चीज़ें जब तक अच्छी नहीं होती तब तक ये कंपनी के लिए, नए इन्वेस्टर के लिए तो मुझे तो ये रिस्क ही लगता है, और रिस्क लेना है तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग देखो काफ़ी ख़राब रही है, प्रमोटर ने तो बेचते ही आए हैं, प्रमोटर कंटिन्यूसली बेचते आए हैं। और FIS भी देखो 12% होल्ड करते थे पहले, बाद में उन्होंने भी काफ़ी बेचा ये हुआ है। और DIS भी देखो थोड़ा बहुत तो होल्ड करते थे, अभी DIS ने, फिर भी DIS का थोड़ा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, डोमेस्टिक इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा सबने इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक ऐसे शेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, उनको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़पति कुछ ही शेयर्स में। तो ये किस्मत की बात है, अगर शेयर में को किसी कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने ख़रीद लिया या किसी कंपनी का सपोर्ट मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकती है। ऑलरेडी ये सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ करके दोनों एक ही इसमें कंपनी थी, लेकिन इन्होंने 2 कंपनियां की इसको अलग करके, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ कम होने की वजह से, अलग होने की वजह से थोड़ा इस पर ज़्यादा ही लोड और चीज़ें और ख़राब यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर SPTL की बात यहाँ पर इसके टिकर टेप में करेंगे तो टिकर टेप देखो इसके बारे में क्या बता रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टिकर टेप से जान लेते हैं। तो टिकर टेप में ये इसका रिव्यू किया है, तो ये टिकर टेप इसके बारे में देखो, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है क्योंकि इनके पास डेटा नहीं है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा हमको कोई काम का नहीं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कम पे है। और रिटर्न वर्सेस FD भी ख़राब है, इसमें डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, डिविडेंड देती ही नहीं है तो ख़राब है। एंट्री कर सकते हैं, फ़िलहाल ये लो के हिसाब से बता रहा है कि एंट्री कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर नो रेड फ्लैग बता रहा है, इसमें कोई AGM या ASM का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये शेयर पे
सेबी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमको इन्वेस्टर के रिलेटेड कोई चीज़ें ख़राब यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाकी 3 पॉइंट तो ख़राब ही इसके अंदर है। और इसके 1 वीक के रिटर्न्स देख लो, गिरावट में देखने मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और अगर इसके 1 मंथ के रिटर्न देखोगे तो 1 मंथ में 11% की गिरावट हमको दिखा रही है, और 1 साल के रिटर्न देखोगे तो 1 साल में 40% की गिरावट दिखा रही है, ठीक है। और 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल में ये 97 का था और लो इसका 55 का, तो ये फ़िलहाल 96% की गिरावट ये दिखा रहा है, ठीक है, 5 साल में। और अगर कोई मैक्स वही 5 साल का ही दिखाई देगा हमको, तो मैक्स की भी बात करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन 136 इसका स्टार्टिंग में ये था, भाव था जब ये आया, तो वहाँ से देखो ये कितना तक गिरा था। तो 136 का 55 भी 0.55 मतलब 50 पैसा भी स्टॉक बन सकता है। तो सोच लो पूरा का पूरा कैपिटल बर्बाद भी हो सकता है। तो सही कंपनी में रहना चाहिए, और कंपनी सही है गलत है ये चीज़ें हमको हमेशा देखना चाहिए कि उसके फंडामेंटल चीज़ें देखनी है। हर एक कंपनी का बिजनेस से ही सारी चीज़ें पता चलती है। तो ये कंपनी का भी हमको ऑलरेडी इसका डेटा सब कुछ बता रहा है। इन्वेस्टर के लिए सभी चीज़ें ओपन रहती है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका लॉस ना हो करके ये चीज़ें होती है, लेकिन आप ऐसी कंपनी में ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फ़िलहाल देखो ये मुझे फ्री का शेयर मिला है, तो इसमें इसलिए मैं मिला नहीं मिला कोई इसमें कोई प्रॉफिट मिले, क्योंकि ऑलरेडी ये जो भी है जितने भी क्वांटिटीज़ है वो प्रॉफिट में है। और इसका सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ जो है उसने तो मुझे प्रॉफिट दिया ही था। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट की वजह से तो ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। लेकिन ये शेयर, ठीक है, तो ये शेयर से भी प्रॉफिट मुझे बुक जब लगेगा कि मुझे अभी बेच देना चाहिए तो मैं ये बेच के निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये शेयर में से निकलना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये शेयर को मैंने रखा है। तो कुछ कुछ शेयर्स ऐसे ही करके रख देना चाहिए, तो इसको मैंने रखा है। और उससे कितना बेनिफिट होता है ये ऑलरेडी मैं 250% इसमें प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। प्रॉफिट मतलब जो भी है इसका प्रॉफिट ही है, थोड़ा बहुत वो प्राइस दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो भी है प्रॉफिट अभी मैं होल्ड तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये कंपनी देखो, यहाँ पर मैं आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का फ़िलहाल अभी प्राइस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर क्या भाव पे चल रही है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर भाव जो है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि उसका क्या भाव है और इसका क्या भाव है, ठीक है। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया है क्योंकि वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर देख सकते हो, तो ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं इसके अंदर। देखो ये 7-8 रुपये का है, इसका भी वही हाल है, और ये इसके भी ROE ख़राब है, ये सारी चीज़ें ख़राब है। तो मोस्ट ऑफ और 20 का है, तो दोनों अलग होके भी कोई ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ा नहीं है। तो इस वजह से देखो कंपनी में इन्वेस्ट करो, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकले। ऐसी कंपनी लक बाय चांस अगर ये कंपनी को कोई ख़रीद लेता है या और भी कोई कुछ बड़ा हो जाता है या ऑर्डर्स अच्छे मिल जाते हैं तो सडनली कोई अच्छा मूव आ सकता है, नहीं तो ये कंपनी हमेशा ख़राब रिटर्न ही देती रहेगी आपको, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।